मैं तो टूट गया भाई, मैं तो बर्बाद सा हो गया। मैं सब सही चल रहा था, मैं स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ मैं, क्योंकि भाई मैं कल लाइव नहीं कर पाया क्योंकि मैं बाहर भी था और उसके बाद आके अपन की तबीयत की गांड फट चुकी थी। मैं स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ, मैं लैपटॉप ऊपर लेके आने को होता हूँ, तब मेरे को पता चलता है कि मेरा मैकबुक की स्क्रीन आधी हो चुकी है। अभी 15 में आधे घंटे पहले की बात है, ये पड़ी हुई लाश। तो भाई मेरे को तो पता नहीं, लाइक एक क्रिएटर की लाइफ में उसकी लैंग्वेज में कहते हैं बेघर होना, जहाँ उसका लैपटॉप निकल रहा है। लेकिन अभी जैसे तैसे करके वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो एपिसोड में आगे जाने से पहले ह्यूज शाउट आउट टू वन फुटबॉल एप्लीकेशन। एक ऐसी एप्लीकेशन जहां पर आपको ट्रांसफर रूमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैच रिपोर्ट, पोस्ट मैच इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एवरी सिंगल थिंग एक सिंगल क्लिक पे आपको मिल सकती है। तो डू मेक श्योर आप मेरे दिए गए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से जाके उसको जरूर इंस्टॉल करें। लेकिन बात भाई एरिक टेन हैग के रेवोल्यूशन की करते हैं भाई। सी यस, हमने कल काराबाओ कप जीत चुका है, लेकिन मैं बताऊं एक ट्रॉफी वो ऑलरेडी बहुत पहले जीत चुका है रिटर्न है, और वो है होप की, वो है ऑप्टिमिज्म की। और कहीं ना कहीं कल को कोई मेरे को ये कहेगा ना कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड के ग्लोरी डेज वापस आ रहे हैं, उसका आंसर है यस, इनएविटेबली यस। क्योंकि ग्लोरी डेज सिर्फ ट्रॉफीज से काउंट नहीं होते। क्यों जोसे मरीनो की अगर हम बात करें, क्यों हम लुई वैन हाल की बात करें, क्यों हम यहाँ पर डेविड मोयस की बात करें, या फिर इवन कुछ लोगों के लिए क्यों हम यहाँ पर ओले गुनार सोल्शायर की बात करें, तो ग्लोरी डेज हम सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफीज के कंपैरिजन में नहीं करते। क्यों एरिक टेन हैग का अभी तक का 10 महीने का या 11 महीने के अंदर अपनी पहली ट्रॉफी जितवा दी, 11 महीने के अंदर अपनी पहली ट्रॉफी जितवा दी। एंड स्टिल ट्रॉफी जीतने से पहले तक ग्लोरी डेज वर ऑलरेडी बैक। यस, आप ट्रॉफी हार जाते तो हम लोग बॉटलर कहते, लेकिन 2 दिन के लिए, 3 दिन के बाद कंफर्म सबके सब ये कहते हैं कि यस ठीक है, एक बम्प आ गया, हार गए, गलती हो गई। लेकिन टेन हैग के अंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रॉफीज जीतने वाले हैं, दैट्स इनएविटेबल। और हमने बम्प नहीं लिया, दैट्स अ बिग थिंग। ओवरऑल अगर देखो मैं इस मैच की बात करूं, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा भाई। मेरे हिसाब से एक 4 स्टार मैच था, काफी सही था, ब्लॉकबस्टर तो नहीं लेकिन हाँ काफी सुपर डुपर हिट मैच था। पता है मेरे को ऐसा लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ना के अंदर वो मेंटालिटी जाग रही है। अब उसके पीछे आप कासिमिरो का हाथ दो, वरान का हाथ दो, लिसांड्रो मार्टिनेज, क्योंकि ये सीरियल विनर्स। आप देखो लिसांड्रो वर्ल्ड कप जीत के आया है तो वो मेंटालिटी इन्फ्यूज होती है। कासिमिरो 5 टाइम चैंपियन लीग विनर है, और रियल मैड्रिड के साथ वरान लेजेंडरी प्लेयर्स, रामोस जैसे प्लेयर्स, फ्रांस के साथ वर्ल्ड कप जीता है। ये बहुत बड़ी चीज होती है इनके थ्रू। आप देखो मार्कस रैशफोर्ड की एक ऐसी कोई चीज बता दो जो वो इस समय नहीं कर सकता, कोई चीज बता दो, ही कैन डू एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग, और वो लीड कर रहा है वीक इन वीक आउट। ही इज एक्चुअली परफॉर्मिंग मोर कंसिस्टेंट देन हालैंड। वो ये ज्यादा हो गया, बट पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट एक्चुअली में ये है कि अगर मैं न्यूकासल की बात करूं तो आधे घंटे तक, क्योंकि देखो एक सेक्शन ये था, वेम्बले इतना सुंदर, मेरे को बहुत सुंदर था भाई, लाल सफेद, मतलब न्यूकासल ना चढ़ रही थी। एंड ओवर द टाइम आप समझ रहे हो कि यार कुकर की जो सीटी है ना वो कभी भी बच सकती है। बट देन द मोमेंट न्यूकासल यूनाइटेड ने, यहां पर आपको लग रहा था कि अब गोल आ सकता है, बैंग, सेट पीस, कासिमिरो स्कोर। एक्सप्रेशन भाई, बंदे में एक्सप्रेशन नहीं है। बंदे के लिए ये एक आम बात है। फाइनल में गोल स्कोर ना आम बात है। आई थिंक कासिमिरो का एक यूवेंटस के अगेंस्ट 2017 के चैंपियंस लीग फाइनल में भी गोल था, नहीं वो इट वाज स्पेक्टेकुलर, इतनी दूर से उसने जो मारा था, इट वाज काइंड ऑफ चुआमेनी टाइप गोल था, जो कि चुआमेनी ने ही मारा था इंग्लैंड के अगेंस्ट। और उसके ठीक बाद ही कहीं ना कि उस मोमेंटम को कैरी करते हुए यहां पर मार्कस रैशफोर्ड ने गोल मारा। और मार्कस रैशफोर्ड की आप बॉल कैरिंग की बात करो या फिर उसकी अपनी फिजिकल एट्रीब्यूट्स को, जिस तरीके से वो यूज कर रहा है ना बॉल को शील्ड करने में, मतलब इट्स इंप्रेसिव भाई, उससे तगड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। साथ ही पता है एक चीज आप ये देखो कि अगर हम बात करें एलन सैंट-मैक्सिमिन की, जो कि भाई ऑफ कोर्स एलन सैंट-मैक्सिमिन की बात करें, जो लिंटन की बात करें, यहां पर आप एल्मिरॉन की बात करो, सबसे खतरनाक प्लेयर में वो केरन ट्रिपियर लग रहा था, क्योंकि आप उसके क्रॉसेस को कैसे काट सकते हो, नहीं काट सकते। बट वहां पर आपने एंटनी को डाला, दिस वाज रियली गुड। अब एंटनी ऐसा प्लेयर जो कि अपने ड्रिबलिंग, और एक प्लेयर होता है ना जो कि बॉल को अपने पैर से ड्रिबल करते हुए जितना कम डिस्टेंस पे लेता है ना, जिसको हम कहते हैं कि लाइट टच लेना, जैसे हम लुकाको कहते हैं कि उसका हैवी टच होता है। जैसे लियोनेल मेसी की हम बात करते हैं, आप बॉल और पैर के बीच का डिस्टेंस नाप ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी क्लोज रहती है, चिपकी रहती है बॉल, ऐसा लगता है। एंटनी भी काफी हद तक बहुत सही है इस मामले में भी। और ये जो उसकी बॉल कैरिंग, बॉल प्रोग्रेशन, ड्रिबलिंग, ये यूनाइटेड को काफी कॉन्फिडेंस देता है अपने मोमेंटम को, अपने सीक्वेंस को कायम रखने में। साथ ही मेरे को जो सबसे अच्छी चीज लगी टेन हैग की, भाई बंदा पता है अपनी मिस्टेक, मतलब सब्सिट्यूट इतने फाइनल में
एलन सेन मैक्सिमिन वर्सेस डिएगो डालो हो रहा था। यहां पर ऐसा नहीं कि डालो ने कोई बहुत डिजास्टर्स परफॉर्मेंस दी, अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन पता चल रहा था कि हाँ यार ट्रांजिशन में दिक्कत खा सकती है और गोल्स आ सकते हैं। एक बार आई थिंक गोल पोस्ट पे लगा था, लेकिन यहां पर आप हाफ टाइम पर अगर एरन बिसाका को लेके आ रहे हो और फिर बिसाका की जो परफॉर्मेंस आई है, मतलब खा गया वो सेन मैक्सिमिन को। सेन मैक्सिमिन को अपनी जेब में भर के ले गया भाई हमारा। एरन बिसाका से बढ़िया इस समय डिफेंसिव ट्रांजिशन में 1v1 टैकलिंग में कोई नहीं है। ही इज एब्सोल्युटली, और पता है जब आपके पास एक ऐसा प्लेयर होता है ना तो आपको एक बफर मिल जाता है कि आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो अपने फॉर्मेशंस में। लेकिन ओवरऑल भाई आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जब 2-0 की विक्ट्री ली, उसके बाद जो उन्होंने क्रूज किया, उसके बाद जो उन्होंने गेम को सी आउट किया है, वो कहते हैं ना, जैसे मैं बार्सिलोना के रिगार्डिंग में कह रहा था कि बार्सिलोना स्टार्ट करते लेकिन खत्म करना नहीं आता है। यूनाइटेड डिड परफेक्टली, सेक्रीफाइस किया, थोड़ा सा सप्रेस्ड हुए, दबने दिया अपने आप को, और उसके बाद यहां पर उन्होंने गेम को एक परफेक्ट तरीके से खत्म किया है। एंड दिस वाज मैसिव, क्योंकि यहां पर ये पता चलता है कि एरिक टेन हैग जो बिल्ड कर रहा है मोमेंटम के साथ, उसको खत्म करना भी आता है। क्योंकि खत्म करने से मतलब होता है आप एक ट्रॉफी जीत के आ रहे हो। और मैंने जैसे शुरुआत में कहा, काराबाओ कप जीत गए हम, लेकिन बहुतों के लिए एरिक टेन हैग ने ऑलरेडी एक ट्रॉफी दे दी है जो कि पिछले टाइम में किसी ने नहीं दी थी। एंड दैट इज द कल्चर, दैट इज द होप, दैट इज द ऑप्टिमिज्म और इनोवेटिबिलिटी की ये सक्सेस तो आनी ही है। और जस्ट इमेजिन, एक ट्रांसफर विंडो गई है, अभी नए ओनर्स आएंगे और इसको अपने सेट ऑफ प्लेयर्स मिलेंगे। जस्ट इमेजिन कि यहां पर प्रीमियर लीग बहुत तगड़ी होने वाली है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं, जब प्रीमियर लीग में बात कर ही रहे तो थोड़ा सा अब डिजास्टर परफॉर्मेंस की बात करते हैं। एक बार फिर से ग्राहम पॉटर ने अपना सेक्सीपना दिखाते हुए यहां पर स्पर्स के अगेंस्ट बॉटल कर दिया है। 2-0 की यहां पर डिफीट ली है। एंड आई थिंक लाइक वो होता है ना कि इतना लंबा ना कभी होता नहीं है, इतना लंबा रास्ता कभी कोई नापता नहीं है ऐसे रगड़ रगड़ के। इट्स लाइक कि आप हारे आप जीत गए, आप हारे आप जीत गए, तो कहीं ना मिक्स होता है। आप हारे 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 सैक, दैट्स इट, खत्म, बात ही खत्म हो गई। लेकिन आप हारे 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 जा रहे हो, हारे जा रहे हो, हारे जा रहे हो, हारे जा रहे हो, तो चेल्सी सपोर्टर्स आर आस्किंग कि भैया ये कितना लंबा चलेगा। इफ आपको हर मैच से हारने के बाद अंदर से चेल्सी बोर्ड रूम से खबर मिलती है कि नहीं, दे आर ट्रस्टिंग, क्योंकि वो क्लॉप का और आर्टेटा का यहां पर एग्जांपल सेट कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं कि हमको ग्राहम पॉटर के साथ स्टक करना पड़ेगा। बट आप अपने माइंड में एक बार ये चीज सोचो कि व्हाई वी आर लूजिंग इट। देखो उसके दो रीजन होते हैं, या तो ये है कि ग्राहम पॉटर एक काफी मीडियोकर मैनेजर है, जो कि मैं नहीं मानता, बिकॉज ही इज डेफिनेटली एन एलीट मैनेजर। दूसरी चीज ये होती है कि आप कहीं ना कहीं प्लेयर इंडिविजुअल मिस्टेक की वजह से आ रहे हो, जो कि नहीं मानता। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, आई थिंक यहां पर लीस्ट यू कैन डू इज कि आप प्लेयर्स, थियागो सिल्वा की बात करें, जाओ फिलिक्स की बात करें, कोवाचिच कैसे, कोवाचिच को लेके भाई कल चैट चल रही थी, आप इनको ब्लेम कर सकते हैं कि क्या कर रहे हो यार, तुम क्या कर रहे हो, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इससे खराब चीज तो और कुछ हो ही नहीं सकती अगर आप ये कर रहे हो। सी द पॉइंट इज कि ग्राहम पॉटर ना, आई थिंक उसके ऊपर अब इतना प्रेशर आ चुका है, जो कि डिजर्वेडली उसने खुद लिया है अपने थोबड़े पे, कि उस पर इतना प्रेशर आ चुका है कि वो इस समय कुछ भी करने को तैयार है विक्ट्री लेने के लिए। ही इज लिटरली सो डेस्परेट, मतलब हर मैच में, मतलब मेरे को लगता है कि मैच के भी बीच में मैच में वो इतने चेंजेस कर रहा है, उसकी टीम को खुद को नहीं पता कि वो क्या पैटर्न खेल रही है, क्या सीक्वेंस खेल रही है। एक भी ढंग का चांस जो उन्होंने कल क्रिएट करा, कोई पासिंग नेटवर्क नहीं है, राइट हैंड साइड बिल्कुल खाली है, कुछ एंजो का कोई यूज नहीं हो रखा है यहां पर। जाओ फिलिक्स के, आपके पास जाओ फिलिक्स जैसे प्लेयर्स हैं, आपके पास इतने, रहीम स्टर्लिंग अच्छा लग रहा था, सही में रहीम स्टर्लिंग से कुछ होप थी, लेकिन आपने लिटरली सब कुछ किल कर रखा है। रीस जेम्स की हम बात करें यहाँ पर, और खैर मेरे को लग रहा था यार केपा वाला जो पहला आई थिंक ओलिवियर स्किप का जो स्क्रीमर था, वो तो यार इट कुड हैव बीन सेव्ड, इट कुड हैव बीन सेव्ड। हम केपा से एक्सपेक्ट करते हैं, केपा ने ऐसे स्पेक्टेकुलर सेव किए हैं। लेकिन हैरी केन की बात करें तो भाई देखो स्पर्स ऐसी है, सेट पीस पे क्लिक करती है, दे क्लिक व्हेन इट्स नीडेड। चाहे हम कुलुसेव्स्की की बात करें, चाहे हम यहाँ पर उनके राइट हैंड साइड की बात करें, उनका पूरा सिस्टम जो है वो काम कर जाता है। द पॉइंट इज क्या ग्राहम पॉटर को सैक कर देना चाहिए। देखो अगर तुम टूकल की बात करोगे, देखो अगर तुम यहां पर थोड़ा सा पास में चले जाओगे कि यार टूकल होता ना तो कुछ होता, देखो दैट्स हाइपोथेटिकल, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि टूकल इससे बहुत अच्छा चीज कर सकता था, इससे बहुत ही बढ़िया चीज कर सकता। लेकिन क्या तुमको सही में लगता है कि चेल्सी के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको इससे फर्क पड़ता है कि अभी हमारे लिए कौन अच्छा कर सकता है? नहीं, उनको इससे फर्क पड़ता है कि हमारे लिए आने वाले टाइम में बहुत सुंदर कौन कर सकता है। उनके हिसाब से थॉमस टुकल अभी अच्छा करता, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो भी खराब करता। उनके हिसाब से टुकल अगर 10 गेम की बात करते तो जहां ग्राहम पॉटर 10 के 10 हार जाएगा, शायद से टुकल 6 जीत सकता है, 4 हार जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द सीजन उनको यह लगता है कि जब ग्राहम पॉटर अभी 10 के 10 हार रहा है ना, आने वाले टाइम में वो 10 के 10 जीतेगा अगर उसको टाइम दिया जाए। वहीं टुकल
शायद से तब भी 6 या 7 ही जीत रहा होगा। तो ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे वो इतना स्टिक कर रहे हैं ना, प्लस मैंने तुमको हमेशा से कहा है कि ग्राहम पॉटर का ये लेके आया कि फिर टेड बोयली बहुत क्रिटिसाइज होगा कि 400 मिलियन भी खर्च कर दिए मैनेजर के नाम पे और फिर मैनेजर को सैक भी नहीं कर पा रहे और अल्टीमेटली फिर तुमने सैक भी कर दिया, तो इसका मतलब तुम्हें दिमाग ही नहीं है, तो तुम फिर ऑपरेशंस को छोड़ दो, फुटबॉलिंग दिमाग को लेके तुम बंदों को लेके आओ। वो टॉड बोयली के लिए एज ए न्यू ओनर काफी ज्यादा डिसहार्टनिंग हो जाएगा और काफी ज्यादा उसकी इमेज पर डेंट भी पड़ सकता है कि हाँ अभी तक क्या है कि उसको दिख रहा है कि नहीं मैं गया डील खींच के ले गया, इसकी डील छीन ली, इसकी डील छीन ली, चेल्सी को सब इतना कम आंक रहे हैं लेकिन हम तो इसको भी ले आए, इसको भी लिया, इसको भी ले आएंगे। सब कह रहे थे एंजो फर्नांडिस चेल्सी क्यों आएगा, वो चेल्सी क्यों आएगा, सबको लिया आया मैं, अब बता दो ये क्या हिसाब बनेगा। तो वहां पर उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल खड़ा होगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी बार्सिलोना की। अब ज्यादा लग रहा है कि क्यों मैड्रिड डर्बी में हमने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। देखो ये बार्सिलोना सबसे खराब थी, मेरे को लगता है। आई थिंक रियल मैड्रिड को हमने बार्सिलोना हराया था तो मैंने कहा था दैट वाज द प्योरेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव सीन फ्रॉम बार्सिलोना अंडर ज़ावी। ये वर्सेस्ट परफॉर्मेंस थी बार्सिलोना की अंडर ज़ावी, ये थी ही नहीं। मेरे को लगता है कि अदला बदली हो गई थी। बार्सिलोना के जो प्लेयर्स थे उसके फेस में नॉर्वेज के प्लेयर आ गए होंगे या बर्नली के प्लेयर आ गए होंगे, लेकिन यूनाइटेड से जो हारी थी, देखो यूनाइटेड में आप कह सकते हो कि दैट वाज अ प्राइड इन डिफीट। आपने अंत तक फाइट करी, यू डिड, यू गिव अ फाइट। कल 47 क्रॉसेस डाले आपने, 47 क्रॉसेस डाले, एंड स्टिल व्हेन यू हैव क्रिस्टेंसन, व्हेन यू हैव लेवेंडोव्स्की, व्हेन यू हैव बिग प्लेयर्स, आपके एक हद तक आपके पास कैसे भी था। आप क्या कर रहे हो यार, व्हाट आर यू इवन डूइंग। यस पेड्री नहीं है, डेम्बेले नहीं है, पता चलता है, फर्क दिखता है भाई, गेम चेंजर नहीं है। लेवेंडोव्स्की इस समय इतनी खतरनाक टटिया फॉर्म में है ना भाई, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं लग रहा है। ही लिटरली इज लूजिंग इट। आप अल्मीरा जैसे, अल्मीरा 4-5 गोल खाती है, आप अल्मीरा के अगेंस्ट आप गोल स्कोर नहीं कर सकते, दैट इज अ ब्लैंक। आप और ऊपर से आप काउंटर अटैक पे ट्रांजिशन पे गोल खा लेते हो। सी दैट द पॉइंट इज कि मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि आपका डिफेंस पोर था, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। क्योंकि ट्रांजिशन में और काउंटर अटैक में वन ऑफ में आप गोल खाते हो, बट यू आर नॉट क्रिएटिंग एंड स्कोरिंग गोल्स, दैट्स द बिगेस्ट कंसर्न। और अभी तुमको लग रहा होगा कि मैं बार्सिलोना को इस बेसिस पे क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि वो ला लीगा हारने वाले, एब्सोल्युटली नॉट। अभी मैं सिर्फ बार्सिलोना को क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुमको बस ये बता रहा हूं कि आने वाला टाइम बार्सिलोना के लिए इतना क्रूशियल है ना, क्योंकि इस समय टैक्टिकली ज्यादा बेटर होने की जरूरत नहीं है, साइकोलॉजिकली ज्यादा बेटर होने की जरूरत है। इस समय ज़ावी को अपना टैक्टिकल एक्यूमेंट इलीट नहीं करना, अपनी मैन मैनेजमेंट वो करनी है, इलीट करनी है। कि आपको ये नहीं दिखाना, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स को नहीं बोलना कि हमको डोमेस्टिक डबल करना, या फिर हमको मैं तो यूरोपा से जाके ला लीगा को ज्यादा महत्व देता हूं। आपको ये अपने ड्रेसिंग रूम में घुसेड़ना है, उसे डाउन द वेन उनको डालना है कि ये होने वाला है और ये करके रहेंगे हम, और उसके लिए ज़ावी को करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ज़ावी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। द पॉइंट इज कि क्रिटिसिज्म अभी बहुत पीछे की बात है। पॉइंट ये कि क्या ये बार्सिलोना एक साइकोलॉजिकल मैल फंक्शन में जाने वाली है, क्या ब्रेकडाउन होने वाला है, क्या यूरोपा का अगर मैं ब्रेकडाउन की बात करूं, या बैक टू बैक यूरोप में डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस की बात करें, क्लच में बॉटल करने का जो दिमाग में बिठा रखा है, क्या ला लीगा में भी हमको होता हुआ दिखेगा। क्योंकि इवन इफ अगर कल का मैच हार गई तो रियल मैड्रिड ने भी कोई कैपिटलाइज नहीं किया। रियल मैड्रिड भी मेरे को लग नहीं रहा है कि लीग में अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो वो उसको कैपिटलाइज कर देंगे। हाउएवर स्टिल ला लीगा अभी भी ओपन हो सकती है कि अगर ये थोड़ा सा भी आगे और बढ़ता है, बट उसके लिए आपको यह भी समझना पड़ेगा कि बार्सिलोना के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैक्टिक्स नहीं है, पॉइंट टेबल नहीं है, बल्कि उनकी खुद की साइकोलॉजी है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं पीएसजी वर्सेस मार्सेई वाले मैच में, एंड इट वाज रियली गुड। देखो मैं आई थिंक एग्जैजरेट भी करता हुआ दिख सकता हूं कुछ लोगों के हिसाब से, लेकिन व्हेन आई से दिस, मेसी एंड एम्बापे इज फार लीथल देन मेसी एंड नेमार। इससे बेहतरीन चीज और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि आप देखो यार, मैं जिस तरीके के गोल्स पीएसजी ने स्कोर किए ना, ब्यूटीफुल। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक टीम ऐसे ही स्पेस देगी पीएसजी को। द पॉइंट इज बीइंग कि पीएसजी जिस तरीके से गोल स्कोर कर रही है, लाइक सबसे पहले तो वो एम्बापे का जो मेसी को सेटअप करना था वो प्यारा था, बट अगेन दैट्स वन ऑफ, ठीक है, आप आउट ऑफ 200 IQ वाला पास था। लेकिन आप मेसी के जो पासिस देखोगे, सिंपल, स्मूथ, सीमलेस, एफर्टलेस लगते हैं, कर नहीं पाते। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है ना कि अगर एम्बापे इस पीएसजी की टीम में ना हो ना, तो फिनिश कौन करेगा। मेसी जो क्रिएट कर रहा है ना, आई स्टिल रिमेंबर लाइक मेसी वाज हियर इन द मिडल ऑफ द पार्क, और
एम्बापे विंग से भाग के दूसरे विंग पर बॉल रिसीव करता है, दैट वाज प्योर, और फिर उसको फिनिश भी कर देता है, एज इफ वो इस तरीके से फिनिश करता है कि वो लेफ्ट विंग पे नहीं बल्कि राइट विंगर खेल रहा था। ये उसकी स्पीड है, ये उसका प्रिसिशन है, और ये उसके और मेसी के बीच में यहाँ पर कनेक्शन बैठ रहा है। वैसे भी हाल ही में मेसी और एम्बापे के बीच में जो ब्रोमांस आ रहा है वो है, खैर हाईलाइट्स की बात करें तो गाल्टर एक और मार्शल के फैन से बढ़ गया था, आई थिंक अपने डगआउट वाले एरिया में, वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी। ओवरऑल दिस वाज अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम पीएसजी। स्टिल मेरे को लगता है कि यहाँ पर आप अल्टीमेटली ये नहीं देखा जाएगा कि गाल्टर को, मतलब मेरे को नहीं लगता कि जो विक्ट्रीज है ये यस गाल्टर के एक उसको बढ़ा रही है, एक ट्रस्ट को बढ़ा रही है, लेकिन अल्टीमेटली अगर पीएसजी बायर्न को हरा सकती है तो हाँ गाल्टर पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यार पॉइंट तो यही है ना, पॉइंट ये नहीं है कि गाल्टर ब्यूटीफुल फुटबॉल खिला रहा है नहीं खिला रहा, पॉइंट ये है कि क्या गाल्टर एक्चुअली में एम्बापे और मेसी का बेस्ट निकाल सकता है क्या, अपनी स्ट्रेंथ पे खेल के वो यहाँ पर वो चीज कर सकता है जो बाकी के नहीं कर सकते थे, पॉइंट इज दैट। और उसमें अभी तो कल तो पीएसजी ने परफॉर्म कर दिया। मेसी के आई थिंक 12 गोल हो गए, और भाई मेसी ने रिकॉर्ड भी बना दिया 700 क्लब गोल, दैट इज एब्सोल्युटली लेजेंडरी। और अच्छा यार दैट्स नाइस, 1 असिस्ट 2 गोल एम्बापे के लिए, 2 असिस्ट 1 गोल मेसी के लिए। अब ये देखना पड़ेगा कि नेमार जब वापस आएगा तो कैसे फिट होंगे, और क्या तुम मानते हो कि नेमार के रिगार्डिंग या फिर एमएनएम एक्चुअली में तीनों एक साथ जब होते हैं तो अच्छा नहीं खेलते, बल्कि अगर एक गायब होता है तो 2 खेलते हैं, एब्सोल्युटली ज्यादा बढ़िया खेलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।